नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी को सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले पर बात करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया है कि दाखिल खारिज का मतलब यह नहीं कि आप उस संपत्ति के मालिक हैं। और आज हम इस वीडियो में यह बताएंगे, जिसमें ज्यादातर लोगों का यह प्रश्न रहता है कि क्या दाखिल खारिज के बिना जमीन बेची जा सकती है। और इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि क्या दाखिल खारिज के आधार पर कब्जा लिया जा सकता है। और तीसरी बात, आज इस वीडियो में जानेंगे कि दाखिल खारिज कैंसिल कैसे कराया जाता है। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दाखिल खारिज की मान्यता वास्तव में खत्म कर दी गई है। तो दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि कुछ कंडीशन में दाखिल खारिज मान्यता होती ही नहीं है। जैसे साथियों, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा है कि कानून के तय नियमों के अनुसार म्यूटेशन प्रविष्ट व्यक्तियों के पक्ष में कोई अधिकार सरोकार प्रदान नहीं करती है और राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन प्रविष्ट केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए है। कानून के तय प्रक्रियाओं के अनुसार यदि टाइटल के संबंध में कोई विवाद है और विशेष रूप से जब वसीयत के आधार पर म्यूटेशन प्रविष्ट की मांग की जाती है, तो वसीयत के आधार पर टाइटल अधिकार का दावा करने वाली पार्टी के उपयुक्त सिविल कोर्ट अदालत का रुख करना होगा और अपने अधिकारों को स्पष्ट करना होगा। अगर सिविल कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि उस जमीन का कौन मालिक है, तो उस आदेश को लेकर आपको जाना चाहिए तहसील में और वहां पर अपने नाम दाखिल खारिज कराना चाहिए। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न यह है कि क्या दाखिल खारिज के बिना जमीन बेची जा सकती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि दाखिल खारिज के बिना कानूनी रूप से जमीन बेची जा सकती है, लेकिन दोस्तों मैं आपको यह सलाह दूंगा कि बिना दाखिल खारिज वाली जमीन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि दाखिल खारिज होने से उसके नाम रजिस्ट्री और दाखिल खारिज के भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जिससे बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है। बिना दाखिल खारिज वाली जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन बाद में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि बिना दाखिल खारिज वाली जमीन नहीं खरीदे तो ही अच्छा है। तो हम आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर, जो यह है कि क्या दाखिल खारिज के आधार पर कब्जा लिया जा सकता है। मान लीजिए अगर दाखिल खारिज है तो आप रेवेन्यू में आप मेड़बंदी कर सकते हैं, दाखिल खारिज है तो आप कब्जा कर सकते हैं। रेवेन्यू कोर्ट में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम से मदद लेकर आप उस जमीन का बंटवारा भी करा सकते हैं अगर आपके नाम दाखिल खारिज है। तीसरा प्रश्न यह है कि मान लीजिए अगर किसी ने फर्जी तरीके से दाखिल खारिज करा लिया है, तो उसे कैंसिल कैसे कराएं। तो दोस्तों, दाखिल खारिज फर्जी कई तरीकों से किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए उत्तराधिकारी दाखिल खारिज और विक्रय पत्र द्वारा दाखिल खारिज, सभी की कैंसिल कराने की प्रक्रिया अलग अलग है। मान लीजिए आपने किसी जमीन की रजिस्ट्री कराई और आपने दाखिल खारिज करवा लिया, जिसने बेचा है उसके आपने पैसे नहीं दिए, वो आपत्ति लगा सकता है तहसील में और आपका दाखिल खारिज रुकवा सकता है और रजिस्ट्री भी कैंसिल करा सकता है। मान लीजिए आपके भाई ने, जैसे आप दो भाई हैं और एक भाई ने पिताजी की मृत्यु या एक्सपायर हो जाने पर उसने अपने नाम दाखिल खारिज करा ली और आपके नाम नहीं हुआ, लेकिन जब भी आपको पता चलता है 2 साल 4 साल बाद, तो आप तहसीलदार के यहाँ आवेदन देकर आप उन्हें बता सकते हैं कि महोदय, इन्होंने मुझे मृतक घोषित करके या किसी प्रकार से इन्होंने अपने नाम दाखिल खारिज करा ली है, उसे कैंसिल किया जाए।